कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम आपको बताएंगे कि किसी अन्य राज्य से अगर आप गाड़ी लेते हैं, किसी अदर स्टेट से आप गाड़ी परचेज़ करते हैं तो ये नंबर आपको चेंज कराना पड़ता है। उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, क्या मनी लगेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगी, सारी चीज़ें हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये हमारे गाड़ी की पुरानी नंबर प्लेट जो कि पिछले 8 सालों से लगी हुई थी और अभी हम लोगों ने नया नंबर ले चुका है जो कि आ गया है। तो हम चलिए आपको बताते हैं। आप सबसे पहले गाड़ी लेते हैं, आपको उस स्टेट के आरटीओ से लेनी पड़ती है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपको वहाँ ऑनलाइन अप्लाई करवाना पड़ता है। उसके बाद आपको 24 से 48 घंटे के अंदर एक एनओसी मिलेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये एनओसी आपको उस आरटीओ लेके आना है जिस आरटीओ में आप उसको रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, जिसमें आप दूसरा नंबर लेना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपने दिल्ली से एनओसी ली और एनओसी निकलवाते टाइम ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप उस गाड़ी की इनवॉइस ले लेते हैं, क्योंकि बाद में वो चीज़ आगे जाके जब आप रजिस्टर कराते हैं, जब पूरी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, तो वहाँ पे इनवॉइस मांगते हैं। मेरी इस गाड़ी के लिए इनवॉइस के लिए मेरे को 2 दिन परेशान होना पड़ा था। मैंने 4 चक्कर आरटीओ के काटे थे, तब जाके उन्होंने किसी पुरानी गाड़ी की इनवॉइस लगा के फिर इसको कर दिया था। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ना परेशान होएं, पहले ये चीज़ उस चीज़ से निकलवा लें। आप एनओसी निकलवाएंगे, एनओसी कैसी रहती है वो भी मैं आपको इस पर अटैच कर दूंगा। फिर उसके बाद एनओसी लेने के बाद आपको आरटीओ में जाके टैक्स जमा करना है। उसका जो भी टैक्स रहेगा आपको सबसे पहले वो जमा करना है। जैसे ये गाड़ी मेरी करीब 15.5-16 लाख रुपए की गाड़ी थी, तो उस पर मेरा 70 से 75 हज़ार के आसपास टैक्स जाता है। ये ऊपर नीचे होता रहता है हर स्टेट में। एमपी में अलग लगता है, यूपी में अलग लगता है, हिमाचल प्रदेश में अलग लगता है, सारे स्टेट्स के अलग हैं। तो मैंने यहाँ पे करीब 75 हज़ार के आसपास टैक्स दिया। उसके बाद थोड़े बहुत ऊपर के खर्चे रहते हैं, जैसे किसी इंश्योरेंस में, और ये मैंने खुद ट्रांसफ़र कराई थी। कोई इसमें मैंने आरटीओ एजेंट को हायर नहीं किया था, ये काम मैंने खुद कराया था। तो इसके वजह से मेरा कुछ पैसा बच गया था। यदि कोई आरटीओ एजेंट रहता है तो 20-30 हज़ार ऊपर लगता है उसके। तो उसके बाद आपकी सारी प्रोसेस अप्लाई होगी, गाड़ी का इंश्योरेंस लगेगा, गाड़ी की पीयूसी लगेगी और भी थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन, गाड़ी की ओरिजिनल आरसी लगेगी आपको, ओरिजिनल आरसी। और उसके बाद चेचिस इम्प्रेशन आपको सबसे ज़रूरी। जब एनओसी निकलेगी तो चेचिस इम्प्रेशन, एक पेज को ऐसे उसके ऊपर रखते हैं, एक खाली पेज उसके ऊपर चेचिस के ऊपर रख के पेंसिल से उसको ट्रेस किया जाता है, तो चेचिस इम्प्रेशन पूरे पेज में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपको आना है यहाँ पे, सारे टैक्सेस जमा करना है, प्रोसीजरिंग। ये करीब 15 से 20 दिन की प्रोसीजर रहती है। वैसे रहती कम की है, लेकिन अब क्या सैटरडे संडे आरटीओ ऑफ रहता है कभी कभी, तो इससे थोड़ा सा लेट हो जाता है। फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन आएगा। उसके बाद जो आरटीओ रहता है, जिस आरटीओ में रजिस्टर्ड होना है, वहां से एक मेल जाता है उस आरटीओ को जहां से आपने एनओसी निकलवाई है। तो ये मेल रिवर्ट आने में 3 से 4 दिन लगते हैं। मेल इन लोग इसलिए करते हैं कि वो एनओसी को ये वेरीफाई करते हैं कि ये सही है कि नहीं है। एनओसी वेरीफाई में कुछ ऐसा लिखा जाता है, दिस इज द एनओसी नंबर, वी हैव बीन वेरीफाई फ्रॉम द आरटीओ। है फिर 2 से 3 दिनों में वो वेरीफाई करते हैं। एक छोटी सी स्पीड पोस्ट के द्वारा स्लिप भी जाती है उस आरटीओ पे, कुछ ऐसे एक पेपर में लिखा हुआ रहता है, दिस इज द एनओसी नंबर, वी हैव बीन वेरीफाइड फ्रॉम योर आरटीओ। आप उसको पोस्ट कर देंगे 3 से 4 दिन में। उसमें एक रेफरेंस नंबर रहता है इंडियन पोस्ट का, जिससे आप उसको इंडियन पोस्ट के द्वारा ट्रैक भी कर सकते हैं। तो 1 हफ्ते करीब में वो पहुंच जाता है, वहां से वेरीफाई होकर आपको मेल रिवर्ट आ जाता है। वो रिवर्ट होने के बाद आपका नंबर अलॉट होता है। नंबर के बाद फिर नंबर आपको अलॉट हो जाता है, आपके नाम पे गाड़ी हो जाती है। फिर 3 से 4 दिनों के बाद आपको जाके HSRP के लिए अप्लाई करना पड़ता है। HSRP कुछ ऐसी प्लेट रहती है, ऐसी कुछ प्लेट रहती है HSRP, पुरानी HSRP, अपनी नई HSRP हमारी गाड़ी पे लग चुकी है। तो HSRP ऐसी कुछ आपको अप्लाई करते हैं। ये प्रोसीजर रहता है, कोई बहुत भारी प्रोसीजर नहीं है। यदि आप डॉक्यूमेंटेशन जानते हैं इसके तो ऐसा कुछ रहता है। और करीब समथिंग मैं आपको बता दूं कि अप्रोक्सीमेटली जो आपकी गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस है गाड़ी की, मान लीजिए 15-15.5 लाख की गाड़ी, तो उसका आपको 6% टैक्स देना पड़ेगा। 6% टैक्स जो भी आए, मान लीजिए आपकी 1 करोड़ की गाड़ी तो उसमें 6% टैक्स आपको 6 लाख देना पड़ेगा। 10 लाख की गाड़ी तो उसमें 6% टैक्स आपको 60 हज़ार देना पड़ेगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से। ये मैं मध्य प्रदेश जबलपुर का आपको बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट सारी जगह एक सा टैक्स लगता है, हिमाचल में अलग है, सारी स्टेट्स में अलग है।
ये अपनी ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।